यस, बताइए सर कब या आज के अनाउंसमेंट के बारे में, आज के इवेंट के बारे में। बस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ देन। मैं अश्विन देड़िया, मेरा ऑफिस है मॉरिशस से। मैं मॉरिशस से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा काम मैं मॉरिशस से करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ। हम लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में है और एक जिम्बाब्वे से हम लोग ऑपरेट करते हैं। 2 ऑफिस है। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कदम ये नया नया है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ मैं प्रोड्यूसर हूँ। विंस इज़ अ डियर फ्रेंड। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था ये फिल्म के बारे में कि ये फिल्म मैं कर रहा हूँ और हमें प्रोड्यूसर की ज़रूरत है। और फिर उसके टीम से इंट्रोडक्शन दिया मुझे और मैंने हाँ बोल दिया। और अब नेक्स्ट फिल्म हम लोग साथ में कर रहे हैं। हम लोग प्रोड्यूसर हैं, मैं, डॉक्टर साहब और एक संजय वास करके हमारे जिम्बाब्वे के पार्टनर है। और विंस हॉलीवुड में ये फिल्म कर रहा है। तो टेक्निकली तो मुझे ज़्यादा फिल्म लाइन का नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ। मेरे बारे में मैंने बताया शॉर्ट ब्रीफ, बस वही है। बिजनेसमैन है, हम लोग बिजनेस करते हैं। तो या जी सर, आप लेंगे सर बारे में। Okay, my name is Dr. Sridhar Dixit. I am PhD. मेरा फिल्म का जो स्टार्टिंग स्टडी है वो 2000 से है। आई एम रिसर्चर इन सब्जेक्ट एंड कैरेक्टर्स एंड मूवी रिलेटेड स्टफ। तो आई इनिशिएटिव विद CFSI मूवी। महक से मैंने रिसर्च स्टार्ट किया था 2000 टू 2004, 4 साल काम किया था। देन महक गॉट इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ओहियो यूनिवर्सिटी USA में दैट बिकम सेलेब है। उसके बाद हॉलीवुड मूवीज रिलेटेड मैंने रिसर्च स्टार्ट किया। वी आर रिसर्चिंग फॉर द कैरेक्टर्स एंड सब्जेक्ट्स अगेन। कोई भी प्रोफेशन रिलेटेड जो रिसर्च रहता है, लाइक एक कैरेक्टर है या एक सब्जेक्ट लॉ के बारे में हो रहा है या मेडिकल के बारे में हो रहा है, तो उसे रिलेटेड डिटेल स्टडी करके देना ये इनिशियल स्टेज का पार्ट था। उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग एंड गाइडिंग फॉर द स्क्रीन प्ले। देन स्क्रीन प्ले के ऊपर मैंने रिसर्च किया एंड आई एम द स्क्रीन डॉक्टर। मतलब इंडिया में कम होता है बट बाहर जो भी स्क्रीन प्ले बनता है उसमें लॉजिकल फ्लो को लेकर या उसमें कोई राइटर्स ब्लॉक है या कोई इश्यूज है तो उन चीज़ों को चेक किया जाता है। तो उसमें मेरा एक्सपर्टी है। आई वर्क फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस एंड हॉलीवुड मूवीज आल्सो। उसके बाद मीडिया चेंज हुआ, OTT प्लेटफॉर्म एंड अदर मूवीज आने लगे मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चर एंड मल्टी सेक्टर के थ्रू। तो उसमें बिजनेस को लेकर या उनके रिलेटेड अगर कोई चीज़ को कोलैबोरेट करना है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो चीज़ें आ गए। फिर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फंड रेजिंग मूवीज़ के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो फंडिंग रिलेटेड भी काम मेरा रहा। विन सर से मोर देन डेकेड प्रोफेशनल रिलेशंस थे। उन्होंने हॉलीवुड में काम शुरू किया था, इंडिया से कुछ आर्टिस्ट वगैरह लेना भी था एंड उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर, रिसर्च पार्ट को लेकर, फंडिंग के कुछ चीज़ों को लेकर भी मैंने उनके साथ काम किया है। द वैम्पायर रॉ हाइड के बारे में बताना ऐसा है कि इसमें 4 एलिमेंट्स है जो प्रेजेंटेशन में शायद सबको समझ में नहीं आया होगा। द फर्स्ट पार्ट, आइकॉनिक कैरेक्टर को वापस रिक्रिएशन किया गया है। सेकेंड, टेक्नोलॉजी, AI एंड अबो AI जो भी क्रिएशंस है फ्यूचरिस्टिक, उनको यूज़ किया है। LA बेस्ड ये वर्किंग हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो टीम में 10 से 12 लोग हैं, ये ऑल अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। मोस्टली ऑस्कर नॉमिनेशन एंड ऑस्कर विनर्स है। इसके बावजूद हर एक आदमी प्रोड्यूसर है, एक्टर भी पहले रह चुका है, एडिटिंग जानता है, फिल्म मेकिंग जानता है। सो दे आर स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट एंड उनके ज़माने के वो लेजेंड्स हैं। तो इनके साथ एक इंडियन ओरिजिन पर्सन इंडियन आर्टिस्ट को, हॉलीवुड के आर्टिस्ट को क्लब करके इंटरनेशनल मूवी कर रहा है। एंड इसमें भी दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग हैं, मतलब चाइनीज़ भी है, यूरोपियंस है, अमेरिकन तो है ही। LA में बन रहा है, मेन स्ट्रीम लोगों के साथ बन रहा है। ऐसा नहीं कि LA के जनरल लोग हैं, LA के मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनके साथ वो बन रहा है। एंड इंडिया में इंडियन लैंग्वेज को लेकर स्पेशल वर्क हो रहा है। प्रॉपर क्वालिटी के साथ वॉइस डबिंग और सारे लैंग्वेज में दे रहे हैं। वर्ल्ड के मोर देन 12 इम्पोर्टेंट लैंग्वेज में वो दे रहे हैं। एंड दोनों प्लेटफॉर्म को, मतलब स्क्रीन एंड OTT ऑल एंगल को लेकर इन्होंने प्लानिंग किया हुआ है।
सो दिस इज़ अबाउट rawhide. ये जल्दी 2 महीने के बाद इनिशियल वर्क स्टार्ट हो जाएंगे. उस टाइम पे भी हमें प्रेस सपोर्ट रहेगा. एंड आपने इतना समय और पेशेंस रखा टेक्निकल खराबी के बावजूद भी. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. Tell me about the books, your book, so क्या चीज़ हेलो, बुक बताओ. बताओ. विन सर ने ये सारे एक्सपीरियंस लिए थे. उन्होंने इंडियन सिनेमा किया था, हॉलीवुड किया था, ऑस्कर नॉमिनेशन थे. तो इनका जो नॉलेज पैटर्न था, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एक्टर, बीइंग प्रोड्यूसर, एडिटर, कोरियोग्राफर, तो उन्होंने ये पूरे जर्नी को इंसाइट करके वर्ड में एक स्क्रीन प्ले के ऊपर उन्होंने एक किताब रखा. दैट इज़ अ रिसर्च सब्जेक्ट. ऐसे ही नहीं कि वो जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, बट उनके एक्सपीरियंस को उन्होंने उसमें लिखा था. तो मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन था कि मेरा भी स्क्रीन प्ले को लेकर स्टडी था, बाद में रिसर्च था. तो वी आर हैविंग डिस्कशन ऑन द थिंग. तो वो एक बुक उन्होंने बनाया था. उसके बाद वाटरमैन को लेकर उनके साइड से सब्जेक्ट, रिसर्च, स्टोरी, स्क्रीन पे पूरा रेडी था. एंड आपको भी पता है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसको अगेन रिवाइज करना पड़ता है, अदरवाइज वो टेक्निकली मैच नहीं कर पाता है. और वो एलए में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनको हर साल करना पड़ता है. तो उन्होंने सोचा कि मूवी के लिए टाइम लगेगा, उसके पहले टीम एंड पीपल के पास वो जाना चाहिए, अदरवाइज वो और पुरानी हो जाएगी. तो उन्होंने बुक को बनाया, क्योंकि कोविड के वजह से 2-3 साल का गैप आ गया था. क्योंकि हमारे पास 7 मूवीज थे, 3 पहले लॉन्च में थे. तो ड्यू टू कोविड वो डिस्टर्ब होने के बाद बात टीम तक रह जाती है, लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए बुक इज़ अ मीडिया. तो उन्होंने उस रिसर्च को बुक के थ्रू लॉन्च किया. एलए में बहुत रिस्पांस मिला. वहाँ के अमेज़ॉन पे वो सारे चीज़ सेलिंग हो रहे थे. इंडिया में अमेज़ॉन पे उन्होंने लॉन्च किया एंड उनको भी रिस्पांस मिल रहा है. बट आप अगर इसके बारे में सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो ये बुक लोगों तक पहुंचाने में हेल्प हो सकती है. 2 बुक में सिनेमा है एंड वाटरमैन है. जूम मीटिंग की क्या बात है, जूम मीटिंग की क्या कुछ खास? सर ये एक्चुअली सच में ये था कि प्रेस पीपल से कम्युनिकेशन करने के लिए जूम मीटिंग था, क्योंकि हम तो एक दूसरे से जानते हैं. तो ये था आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली मूवी, इट इज़ अ मीडिया इंटरेक्शन. मतलब हॉलीवुड की चीज़ें इंडिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल मूवी बना रहे. तो ऑब्वियसली ये बात मैं और वो या अश्विन जी और मैं डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं, ये लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था. तो उन्होंने कहा कि हम लोग रात को उठकर, मतलब कोई 3:30 बजे रेडी हो रहा है, कोई 4 बजे हो रहा है, तो वो सब चाहते थे कि प्रेस को ये चीज़ बताए कि ये एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट टाइम हो रहा है. नॉर्मली कैसे होते हैं कि इंडियन मूवी को हॉलीवुड में शूट किया, आ गए, हॉलीवुड मूवी इंडिया में शूट होकर वापस चले गए, 2 आर्टिस्ट वहाँ गए, 2 आर्टिस्ट यहाँ आ गए, इससे ज़्यादा नहीं हुआ. ये इन्होंने प्रॉपरली क्या किया है कि पहली बार पूरे हॉलीवुड के लोगों को और पूरे इंडियन आर्टिस्ट को मिलाकर इंटरनेशनल मूवी बना. तो उनका ये कहना था कि लाइंड अप अगर 4 to 5 मूवीज़ है एंड OTT पर भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो प्रेस को ये बताना ज़रूरी है. उन लोगों के बातों से आप कम्युनिकेट करें, बिकॉज ऑस्कर विनर नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते हैं और 70 एज के लोग तो बिल्कुल नहीं होते हैं. तो वो चाहते थे कि उन सब से आपकी मुलाकात हो, बातें हो, ताकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपका विश्वास और ज़्यादा हो जाए ये चीज़ों से, क्योंकि इतने सारे दिग्गज लोग इकट्ठा आए हैं और इन सब का पर्पज़ मूवी को कंट्रीब्यूट करना है एंड मूवी इंडस्ट्री को डेवलप करना है इंटरनेशनली, ग्लोबली. तो वो मेन चीज़ था. नहीं, कोई बात नहीं. अनाउंसमेंट भी किया, अनाउंसमेंट भी किया. हाँ, अपकमिंग ये अपकमिंग मूवी rawhide के बारे में था, वैम्पायर rawhide करके. ये 2 लेजेंडरी चीज़ें थे. वैम्पायर इज़ अ वन इम्पोर्टेंट थिंग एंड rawhide. उन दोनों को इन्होंने क्लब किया फर्स्ट टाइम. वेस्टर्न मूवी और हाँ, वैम्पायर मूवी. एंड उसे रिलेटेड वो मूवी अनाउंसमेंट हमने किया है. तो उसे रिलेटेड कास्टिंग इंडिया से होंगे या हॉलीवुड के तो है ही, अदर देन चाइनीज एंड अदर यूरोपियन कॉन्टिनेंटल, मतलब एक ग्लोबल काइंड के लोग, सब एक्सपर्ट्स इकट्ठा आएंगे, सब आर्टिस्ट इकट्ठा आएंगे एंड ये यूनिवर्सल मूवी बनेगी. OTT पे ही है? नहीं, थिएटर पे भी है, OTT पर भी वो आएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. मतलब रीच इज ग्लोबल.
नहीं तो बहुत बहुत सारे मूवीज वहाँ पे बनते हैं, वो OTT पे आते नहीं। बहुत एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप क्या क्या सोच रहे हैं आप आगे दर्शकों को देने के लिए? मूवी के बारे में तो बताया कि लाइंड अप 4 to 5 मूवीज है, सब इंटरनेशनल मूवीज है। ये इंडिया को लेकर हम फोकस कर रहे हैं कि बाबा हॉलीवुड में मूवी बन रहा है, हॉलीवुड के लोग हैं, बट इंडिया से भी हम आर्टिस्ट को लेकर कनेक्ट कर रहे हैं, इंडियन चीज़ों को भी हम ला रहे हैं। सिनेमा के बारे में बोलना है तो वो एक अलग कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि आपने देखा होगा कि वॉट एवर हैपन इन द 100 ईयर्स, तो वो सारे लोगों को एक तरह का एक रिस्पेक्ट था, शोइंग द रिस्पेक्ट कि उन्होंने कैसे किया, क्या रिसर्च किया, उसे इंडस्ट्री कैसे बनी, और वो इंडस्ट्री बनने की वजह से आप और हम एक जगह पे आ गए, राइट। तो ये सारे चीज़ें हम थैंक यू कैसे बोलेंगे? जानते तो सब है, सबके मन में है कि आई थैंक माई इंडस्ट्री, बट हाउ? तो इसलिए उन्होंने उन लोगों के साथ मिलके वो डॉक्यूमेंट्री बनाया जो वो लोग अवेलेबल नहीं है और टाइम नहीं देते हैं। तो ये ऑडियंस के लिए हो गया, स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए हो गया, क्योंकि वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है ना। एंड उसके बाद एक इंटरनेशनल रिस्पेक्ट भी क्रिएट होता है कि उन लोगों के लिए भी इंडियन ओरिजिन पर्सन कुछ कर रहे हैं। मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू हिम और मी और अस, बट रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, जिसमें जर्नलिज्म भी उसका को पार्ट है। बुक्स जो दोनों आपने लॉन्च की है, हम्म, उनका सिनेमा और हम्म, हम्म। will they are they available on I mean वाटरमैन यूएस में अवेलेबल है, अच्छा अमेजोन पे है, इंडिया में अमेजोन पे अवेलेबल है, बट उसका मार्केटिंग या PR ऐसा कुछ किया नहीं है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर लोगों तक बात पहुंच जाता है तो एवरीवन विल गेट बेनिफिटेड। because those books would be very crucial for someone who is like Yes. learning cinema or एग्जैक्टली। Yes. स्क्रीन प्ले को लेकर, मूवी को लेकर, हॉलीवुड को लेकर, इंडियन सिनेमा को लेकर वो क्लब करता है। actually the being a businessman happening expecting it फिल्म ऑफ कोर्स, फिल्म जैसे सबको फिल्म तो अच्छा ही लगता है, हर आदमी हर इंसान फिल्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी स्टोरी होती है बेसिकली फिल्म में। रिस्पेक्ट इस फैक्टर ज्यादा नहीं, देखो एक जमाना था जब सिनेमा में रिस्क फैक्टर होता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। उसके बाद में कैलकुलेट एक होता है, कैलकुलेशन होता है। जैसे OTT आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, थिएटर हो गया है, फिर ओवरसीज राइट हो गए हैं, सैटेलाइट राइट हो गए हैं। तो ये अगर सारा चीज़ अगर स्टडी करते हैं तो, और अगर डायरेक्टर अच्छा है, प्रोड्यूसर बराबर टाइम से उसको हेल्प करता है, और एक जो बजट उनका तय किया गया है अगर उसी में बन जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर थोड़ा एक पैशन भी था और इंटरेस्ट था, तो फिर चलो प्रॉफिट लॉस तो फिर देखेंगे बाद में। किसी कौन सा एक्टर है बॉलीवुड के साथ में आपको काम करना है, आप लोग करने मैं सबसे बड़े बॉलीवुड का तो सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं जैकी श्रॉफ का। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, बहुत बड़ा। और वो फिल्म में आया उससे पहले, मतलब इंडस्ट्री में आया उससे पहले, जब तारदेव साइड वो वहाँ पे रहते थे, और उस ज़माने में वो हनी ड्यू वगैरह सिगरेट के लिए मॉडलिंग करते थे। डबल बुल शर्ट ब्रांड थी अकबर अलीज़ की, उसके लिए ब्रांडिंग करते थे। हम लोग बचपन में उनको देख देख के फॉलो करते थे, मतलब। तो जैकी श्रॉफ ऑफ कोर्स, क्लीन इशूड वेस्ट से हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। इनफैक्ट टाइगर श्रॉफ के लिए हम लोग 2 मूवी कर रहे हैं अभी, यही बैनर के तले, और एक विंस कर रहा है, एक मैं खुद कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ के लिए। तो आयशा जो टाइगर श्रॉफ की मदर है, उनसे हमारी बात भी हो चुकी है। तो अब ये फिल्म जो रॉहाइड लॉन्च होने के बाद में फिर हम डिक्लेयर करेंगे उसका। टाइगर श्रॉफ के साथ में 2 मूवी करनी है। तो इस तरह है बस, बाकी आगे देखेंगे तकदीर। खान में अभी तक तो ऐसा कोई सोचा नहीं, और वो तो बहुत हमारे से बहुत दूर है, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। और ऐसा भी हमने सुना है कि यहाँ पे इंडस्ट्री में भी एक अपना अपना सबका ग्रुप हो गया है, और सब अपने अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो अब अभी तक हमारे पास ऐसा कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली काम तो करेंगे। देखो उसमें खान हो या कपूर हो या कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं देगा। अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छा एक माहौल हो, अच्छी फिल्म बने और ऑडियंस उसको एंजॉय करे, बस वही। क्या कन्नड़ और तेलुगु भाषा में आपका ये वाटरमैन फिल्म उपलब्ध है? उसके साथ काफी कन्नड़ और तेलुगु के दर्शक और
अपने जो विंस सर है ना, वो बेसिकली साउथ से ही आते हैं, और उन्होंने वैम्पायर जो सब्जेक्ट लाया था वो साउथ की ही लैंग्वेज में लेके आए थे। और अभी भी ये जो मूवी हम करने जा रहे हैं तो इंडियन लैंग्वेज में हम साउथ को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब डिसाइड नहीं किया कौन सी लैंग्वेज होगी, लेकिन साउथ को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। हिंदी के अलावा एक लैंग्वेज साउथ की होगी और चाइनीज़ होगी, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा मार्केट है। इंडस्ट्री मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की, उसमें चाइना सबसे बड़ा, और ओटीटी तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस करता है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हो गया, और हिंदी, और इसके अलावा एक साउथ की लैंग्वेज होगी। Thank you. ओके, थैंक यू। Thank you.